रिटायरमेंट एंड डेथ। रिटायरमेंट एंड डेथ का ये टॉपिक है। किसी भी पार्टनर का अगर रिटायरमेंट होता है या डेथ होती है तो उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हम कैसे करेंगे वो हमें सीखनी है। तो रिटायरमेंट का मतलब हमने डिस्कस किया कि रिटायरमेंट का मतलब होता है किसी भी पार्टनर का बिजनेस से फॉरएवर यानी कि हमेशा के लिए अलग हो जाना। कोई भी पार्टनर बिजनेस को हमेशा के लिए छोड़ के चला जाता है, कोई भी उसका रीजन हो सकता है, किसी भी रीजन से, तो उसको हम रिटायरमेंट लेना करें, ठीक है। और डेथ आप जानते हो एक नेचुरल इवेंट है, ठीक है, प्राकृतिक घटना है, किसी भी पार्टनर की डेथ भी हो सकती है, ठीक है। तो सबसे पहली बात ये आती है कि भाई कोई पार्टनर रिटायरमेंट लेगा तो कैसे वो रिटायरमेंट ले सकता है, क्या कोई पार्टनर रिटायरमेंट ले भी सकता है या नहीं ले सकता है, ये सबसे पहला क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो फर्स्ट चैप्टर में हमने पार्टनर्स के राइट्स पढ़े थे। क्या पढ़े थे? अधिकार। उसमें एक राइट ये भी आता है कि हर पार्टनर को फर्म से यानी कि बिजनेस से रिटायरमेंट लेने का राइट है। तो इसका मतलब कोई भी पार्टनर चाहे वो फर्म से रिटायरमेंट ले सकता है, लेकिन उसकी एक कंडीशन है। क्या कंडीशन है? कि उसको रिटायरमेंट से पहले जो रिमेनिंग पार्टनर होंगे, बाकी जो पार्टनर होंगे, उनको एक नोटिस देना पड़ेगा, एक सूचना देनी पड़ेगी, ठीक है भाई मैं रिटायरमेंट लेना चाहता हूँ। हो सकता है 10 दिन पहले दे, 15 दिन पहले दे, 1 महीने पहले, 2 महीने पहले, 6 महीने पहले, लेकिन पहले उसको एक नोटिस उनको देना पड़ेगा। और कोई भी पार्टनर अपने दूसरे पार्टनर्स को नोटिस दे करके रिटायरमेंट ले सकता है। ऐसा नहीं हो सकता कि बिना नोटिस दिए वो रिटायरमेंट ले ले। अभी सुबह देखा वो तो बिजनेस में पहुंचा नहीं, उससे बात की, उसने कहा मैंने तो रिटायरमेंट ले लिया। ऐसे नहीं है, रिटायरमेंट ले सकता है कोई भी, सबको राइट है, लेकिन एक नोटिस उसको देना पड़ेगा बाकी पार्टनर्स को रिटायरमेंट से पहले। अब कितनी पहले देना पड़ेगा इसका कोई टाइम फिक्स नहीं है। तो पहले का मतलब वो पहले बता दे, कितने भी दिन पहले बता दे, वो उसकी मर्जी है, ठीक है। तो पहले हम रिटायरमेंट के बारे में समझेंगे कि रिटायरमेंट में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे होता है, फिर हम डेथ के बारे में समझेंगे, ठीक है। तो पहले रिटायरमेंट को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज क्या होगी, कोई भी पार्टनर रिटायरमेंट लेगा तो सबसे पहले उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो उनका चेंज हो जाएगा। क्या चेंज हो जाएगा? या जिसको हम कह सकते हैं कि प्रॉफिट बांटने का जो हिस्सा है वो बदलेगा सबसे पहले। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, एक्स, वाई एंड जेड पार्टनर, 3 पार्टनर हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी बिजनेस का प्रॉफिट होता है वो इन तीनों में बटता है या बांटा जाता है, एक्स, वाई एंड जेड, ठीक है। कोई भी इनका रेशो होगा, मान लेते हैं इनका रेशो है 3:2:1। प्रॉफिट बांटने का रेशो क्या है? 3:2:1। और इसमें से जेड रिटायरमेंट ले लेता है। कौन चला जाता है? जेड। अब जो पार्टनर बचेंगे वो कौन कौन बचेंगे भी? एक्स एंड वाई। तो अब जो जेड के जाने के बाद प्रॉफिट जो बांटा जाएगा वो किस किस में बांटा जाएगा? तो क्या उनका प्रॉफिट का हिस्सा बदलेगा या नहीं बदलेगा? बदलेगा, चेंज होगा। तो सबसे पहली चीज क्या होगी, मान लो जो भी आता है, अब उनका न्यू रेशो वो रख लेते हैं कितना? 5:3, ठीक है। तो किसी भी पार्टनर के रिटायरमेंट लेने से सबसे पहली चीज होगी उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज हो जाएगा। और जब रेशो चेंज होगा, जैसे पहले ये रेशो हुआ करता था उनका, इसको हम कह सकते हैं ये ओल्ड रेशो था प्रॉफिट बांटने का। कौन सा रेशो? और जेड के जाने के बाद, जेड के रिटायरमेंट के बाद जो ये रेशो बना है ये न्यू रेशो कहलाता है। क्या कहलाता है? इसको हम नाम देंगे न्यू रेशो या न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हम बोलेंगे। तो सबसे पहली चीज उनका रेशो बदलेगा। रेशो बदलेगा तो न्यू रेशो कैसे कैलकुलेट होगा, वो चीज हमें सबसे पहले सीखनी है कि किसी भी पार्टनर के रिटायरमेंट लेने से उनके रेशो में जो चेंज आएगा
तो जो नया रेशियो होगा वो कैसे निकाला जाएगा, उसकी कैलकुलेशन कैसे होगी, सबसे पहले हमें ये सीखना है। ठीक है, इस चैप्टर में 4 से 4, 5, 6 कुछ मेथड हैं न्यू रेशियो निकालने के, वो हमें सीखने हैं। देखिए कोई ऐसे फॉर्मूले नहीं है जो हमें रटने हैं, बस आपको कॉन्सेप्ट समझना है, क्वेश्चन की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग आपको चलना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम न्यू रेशियो का जो भी मेथड है, फर्स्ट मेथड, उसको हम स्टार्ट करते हैं कि न्यू रेशियो निकालने का फर्स्ट मेथड कौन सा है। देखिए एक एग्जांपल ले रहे हैं हम, A, B, C। कौन कौन पार्टनर हैं? A, B, C, और उनका रेशियो हमने मान लिया 5:3:2। ठीक है, क्वेश्चन में ऐसा कुछ इंफॉर्मेशन मिलेगा कि भाई ABC पार्टनर है, उनका जो भी रेशियो दे, हम मान लेते हैं AB का रेशियो क्या दिया है 5:3:2, कोई भी रेशियो देगा। ठीक है, और उसने लिख दिया C रिटायर्स। कौन रिटायरमेंट लेता है? C रिटायरमेंट लेता है। बस इतनी सी जानकारी है, इसके अलावा क्वेश्चन में कोई और जानकारी नहीं है, कोई और बात नहीं बताई। इसने बताया ABC पार्टनर है, उनका रेशियो दिया है और उसमें से किसी एक पार्टनर के रिटायरमेंट की बात वो करेगा, जैसे यहाँ पे C का जिक्र है। ठीक है, इसके अलावा कोई इंफॉर्मेशन नहीं होगी। इस तरह के क्वेश्चन को हम समझने के लिए सिंपल मेथड का क्वेश्चन कह सकते हैं। कौन से मेथड का? सिंपल, एक नाम दे सकते हैं ताकि समझने में आसानी हो। सिंपल मेथड का मतलब यही है जिसमें खाली बस रिटायरमेंट की जानकारी है, इसके अलावा कोई और इंफॉर्मेशन नहीं है किसी भी तरह की, कि भाई C रिटायरमेंट लेके गया, उसका हिस्सा A ने लिया, B ने लिया, या उन दोनों ने कैसे लिया, ऐसी कोई जानकारी नहीं है। बस खाली एक ही इंफॉर्मेशन है, किसी पार्टनर के रिटायरमेंट। इस तरह का क्वेश्चन सिंपल मेथड का क्वेश्चन हम कह देते हैं। तो इसमें न्यू रेशियो हम कैसे निकालेंगे? कौन चला गया भाई यहाँ पर? C, और तो आपके पास कोई जानकारी है नहीं। अब कौन कौन पार्टनर बच जाते हैं? A एंड B। अब कोई और जानकारी हमारे पास नहीं है, तो हम क्या करेंगे ऐसे क्वेश्चन में, जो A और B का पुराना रेशियो था। कौन सा रेशियो था? कोई और जानकारी तो है ही नहीं क्वेश्चन में, तो पहले A और B कैसे बांटते थे प्रॉफिट को, उन दोनों में कैसे बंटता था? 5:3। तो जब कोई जानकारी है ही नहीं हमारे पास, नई जानकारी A और B के बारे में, तो हम उनका वही रेशियो लेके चलेंगे। तो आगे जो प्रॉफिट होगा वो भी A और B में कैसे बटेगा? 5:3। इसमें हमने कुछ कैलकुलेट नहीं किया, क्योंकि हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन A और B से जुड़ी है ही नहीं। तो हम ये मानेंगे कि जैसे पहले उन दोनों में बढ़ता था ना प्रॉफिट, आगे भी वैसे ही बढ़ता रहेगा जब कोई जानकारी दी नहीं है तो। लेकिन देखने में तो रेशियो तो वही लग रहा है हमें, लेकिन ये चेंज हुआ या नहीं हुआ? पहले A का हिस्सा कितना था फ्रैक्शन में, अगर हम लिखें तो कितना था इसका? ये तो चला ही गया C, तो इसका तो जिक्र छोड़ दो। तो इनका पहले ये हिस्सा होता, अब इसका कितना हो गया? कितना हुआ? चेंज हुआ या नहीं हुआ? हुआ ना, तो इसको हम न्यू रेशियो कह देंगे। न्यू रेशियो क्या होगा? 5:3। देखने में तो आपको भले ही सेम दिखाई दे रहा हो, उसी रेशियो के अकॉर्डिंग बांटा जाएगा। आगे भी जब तक कोई जानकारी नहीं है तो हम अपनी तरफ से तो कुछ लिख नहीं सकते। तो A और B का पहले रेशियो क्या था? 5:3, और अब भी कितना रहेगा? रेशियो तो वही चलेगा, लेकिन उनका शेयर बदल जाएगा। क्या बदल जाएगा? और इसको हम नाम देंगे, क्या देंगे? न्यू रेशियो। क्या नाम देंगे? और किसी भी पार्टनर के जाने से पुराने पार्टनर के हिस्से में चेंज आता है, वो चेंज आपके सामने है। और इसका कंपैरिजन करके देख लेना, पहले A का 5/10 था, अब कितना हो गया? 5/8। तो किसी भी पार्टनर के जाने से जो बचे हुए पार्टनर हैं उनका हिस्सा बढ़ना चाहिए या घटना चाहिए?
पहले कोई भी चीज 3 लोगों में बंटती थी, अब वो 2 में बटेगी, तो इनका हिस्सा बढ़ना चाहिए या घटना चाहिए? बढ़ना चाहिए। तो ये आप अगर मैथमेटिकल फॉर्म में इसको आप समझो तो ये हिस्सा कम है, ये हिस्सा ज्यादा है, ये ज्यादा है। ऐसे इन दोनों का कंपैरिजन करके देखो तो ये आपका कम है और ये क्या है? ज्यादा। ठीक है, तो पहला मेथड सिंपल मेथड, जिसमें खाली किसी पार्टनर के बारे में एक छोटी सी इंफॉर्मेशन मिलेगी, भाई ये पार्टनर रिटायरमेंट लेके गया और आपको इस तरह से न्यू रेशियो उसका निकालना। आया समझ में? तो ये हमारा एक तरह से फर्स्ट मेथड है। ठीक है, सिंपल मेथड आप इसको नाम दे सकते हो। और सिंपल मेथड का मतलब जिसमें रिटायरमेंट के अलावा कोई अदर इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में ना दी गई। ठीक है, सेकंड पे आते हैं। सेकंड मेथड लेते हैं PQR। कौन कौन पार्टनर है? इनका कोई भी रेशो गिवन हो सकता है। हम मान लेते हैं 3:2:1। इसने लिखा क्याउ रिटायर्स। कौन रिटायरमेंट लेता है? अगर यहीं पे बात खत्म कर दी तो ये सिंपल मेथड का क्वेश्चन हो गया, अभी जो हमने समझा था। लेकिन इसने लिख दिया एंड हिज शेयर इज टेकन अप बाय P&R इक्वली। इस तरह का क्वेश्चन बन गया। इसने हमें 2 इंफॉर्मेशन दे दी इसमें, क्याउ के बारे में भी और P&R के बारे में। कौन रिटायरमेंट ले रहा है? क्याउ। और उसका जो शेयर है वो किसके द्वारा लिया गया है और कैसे लिया गया है? तो 2 इंफॉर्मेशन होगी। क्याउ जा रहा है, ये भी इंफॉर्मेशन है, और उसका हिस्सा P और R ने बराबर लिया है, ये भी इंफॉर्मेशन है। तो इसी इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग हम कैलकुलेशन करेंगे। मैंने कहा इनमें कोई फॉर्मूला काम नहीं करेगा, आपको क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है उसके अकॉर्डिंग चलना है। ठीक है, तो चलिए उसी के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करते हैं। रिटायरमेंट कौन लेके जा रहा है? क्याउ। कौन लेके जा रहा है? क्याउ की बात हो रही है। क्याउ रिटायर्स। क्याउ रिटायर हो रहा है और क्याउ का हिस्सा कितना है? क्यू का हिस्सा 2/6। अब ये हिस्सा जो है ये किस किस को मिलेगा भाई? किस किस को मिलेगा? P और R ऐसा लिखा है। और कैसे मिलेगा? इन दोनों को बराबर मिलेगा। कोई भी चीज 2 लोगों में बराबर बांटी जाए तो वो आधी आधी हो जाती होती है, नहीं होती है? अब ये पेन है, इसको हम अगर बराबर हिस्सों में करें, 2 हिस्सों में बराबर करें, तो फिर आधा ही करना पड़ेगा, बिल्कुल ठीक से। ठीक है, तो ऐसे ही जब शेयर की बात हो, अगर शेयर 2 लोगों में बंटता हो बराबर तो वो हाफ हाफ जाएगा। तो Q का जो हिस्सा है ना, इसका हाफ किसको जाएगा? P को, और हाफ किसको जाएगा? इसकी कैलकुलेशन कर लेंगे। हम लिखेंगे P रिसीव फ्रॉम Q। P किससे रिसीव करेगा? Q से। आधा करेगा 1/2। किसका आधा करेगा? 2/6। इसी का तो आधा लेगा, तो इसका आधा लिख लो, 1/2 ऑफ 2/6। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा? अब हम R की बात करते हैं। R रिसीव्ड फ्रॉम Q। R जो रिसीव करेगा आधा ही R करेगा, तो 1/2 ऑफ 2/6। तो इसका भी कितना आएगा? 1/6। तो पहली चीज, इस तरह के क्वेश्चन में अगर बचे हुए पार्टनर रिटायरिंग पार्टनर के शेयर का इक्वल शेयर लेते हैं तो पहले वो इक्वल शेयर कितना कितना होगा उसकी कैलकुलेशन करनी। हो गया कैलकुलेशन? तो भाई क्याउ का जो हिस्सा है उसका आधा इसको मिलेगा, जो कितना बनेगा? 1/6। और आधा ही R को मिलेगा, जो कितना बनेगा?
जब दो लोगों को बराबर मिलेगा तो बराबर ही निकल के आना चाहिए, बराबर ही आ रहा। अब ये बताइए मुझे, Q का जो शेयर P और R को मिलेगा तो उनका शेयर बढ़ेगा या कम होगा? P और R का बढ़ेगा या कम होगा? बढ़ेगा। तो बढ़ेगा तो बढ़ा दो, यानी कि उनको हिस्सा मिलेगा तो उनके हिस्से में और जुड़ जाएगा शेयर। तो इसकी हम कैलकुलेशन कैसे करेंगे? देखिए यहीं पे कर लेते हैं। हम क्या कैलकुलेट करेंगे भाई? न्यू शेयर। क्या कैलकुलेट करेंगे? जो P और R बच जाते हैं उनका नया हिस्सा कितना होगा? P का पुराना शेयर कितना होता था, कितना और मिल जाएगा Q से, कितना हो जाएगा? और जो R बचा है उसका ओल्ड शेयर कितना होता था, और Q के जाने से कितना और मिल जाएगा? एलसीएम इक्वल है तो हम ऐड कर देंगे 1 + 1 2/6। तो ये इनका न्यू शेयर होगा। क्या होगा? हमें न्यू रेशो निकालना है। न्यू शेयर और न्यू रेशो में फ़र्क क्या है? फ़र्क कुछ नहीं होता, एलसीएम की बात होती है। अगर एलसीएम इक्वल कर दिया जाए तो वो उनका शेयर रेशो में बदल जाता है। किस में बदल जाता है? और अगर ऑलरेडी वो शेयर उनका एलसीएम इक्वल है तो वो ऑलरेडी रेशो में, तो एलसीएम इक्वल है। तो इनका जो न्यू रेशो होगा, न्यू रेशो वो क्या लिखा जाएगा? 4:2। क्या लिखा जाएगा? क्या ये और छोटा हो सकता है? कैंसिल कर दो, 2:1 2। तो इनका न्यू रेशो क्या माना जाएगा? 2:1। तो ये हमारा सेकंड मेथड है, जिसमें अगर ऐसी कोई जानकारी हो कि जानने वाले पार्टनर का हिस्सा जो रिमेनिंग पार्टनर है वो इक्वल ले लेते हैं। कैसे ले लेते हैं? इक्वल। अब ये आपको देखना है कि जो बचे हुए पार्टनर हैं, अगर वो 2 लोग हैं तो इक्वल निकालेंगे तो हाफ हाफ लेंगे। कैसा लेंगे? अगर बचे हुए पार्टनर 3 होते, यहाँ पे इस तरह का क्वेश्चन हो जाता, 4 पार्टनर होते A B C D, और इसमें से C चला जाता तो कितने लोग बच जाते? यहाँ पे 3 पार्टनर बचते। और फिर लिख देता कि उसका हिस्सा वो लोग इक्वल लेंगे। तो कोई भी चीज़ 3 लोगों में बटती है तो बराबर निकालते हैं तो 1/3 हो जाती है। कितनी हो जाती है? फिर हम 1/3 लें। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो भाई ये सेकंड मेथड था, आया समझ में? इसको आप अपनी समझ के लिए इक्वल वाला मेथड कह सकते हो। कौन सा मेथड कह सकते हो? ताकि नाम से पता चल जाए इक्वल वाले में हम क्या पढ़ के आए हैं। ठीक है, तो आपके 2 मेथड पूरे हो जाते हैं। रिटायरिंग के केस में किसी भी पार्टनर का न्यू रेशो निकालते हैं, उसके मेथड्स हम सीख रहे हैं। और एक चीज़ और देखिएगा, ध्यान रखिएगा, जब न्यू रेशो की बात आती है तो रिटायर वाले केस में भी पार्टनर बिजनेस से चला जाता है और डेथ वाले केस में भी पार्टनर चला जाता है। दोनों में सिमिलरिटी है ना, तो दोनों में न्यू रेशो निकालने का तरीका एक ही रहेगा। चाहे रिटायरमेंट की बात हो रही हो, चाहे किसकी हो रही हो, डेथ की, वही कैलकुलेशन चलेगी, न्यू रेशो वैसे ही निकलेगा, क्योंकि दोनों बात तो एक ही हो रही है ना। चाहे वो मर्जी से जाए, अपनी मर्जी से जाए पार्टनर, या ऊपर वाले की मर्जी से, बिजनेस से तो चला ही गया ना। तो न्यू रेशो दोनों ही केसेस में एक ही तरह से निकले। ठीक है, अब हम तीसरे मेथड पे आते हैं। तीसरा मेथड हम लेते हैं, 3 पार्टनर हैं। कौन कौन है भाई? SEU, और उनका रेशो हमने मान लिया 2:1। ठीक है, उसने लिखा S रिटायर्स। कौन रिटायरमेंट लेता है? अगर यहीं पे बात पूरी कर दे तो कौन सा मेथड काम करेगा? सिंपल हो जाएगा। लेकिन इसने लिख दिया एंड his share is taken up by P only। उसका जो शेयर है किसके द्वारा लिया गया?
खाली टी के द्वारा। इसका मतलब क्या है, इस मेथड का मतलब क्या है कि जब किसी रिटायरिंग पार्टनर का जो शेयर है, कोई रिमेनिंग पार्टनर एक ही पूरा हिस्सा ले ले, होल शेयर ले ले उसका, ठीक है, होल या एंटायर शेयर, एंटायर वर्ड आपको लिखा मिल जाए, होल शेयर लिखा मिल जाए, किसी एक ही पार्टनर की बात हो तो हम मानेंगे पूरा हिस्सा एक ही पार्टनर ने लिया। इसका ये रिटायरमेंट लेता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। कौन रिटायरमेंट लेता है? एस। और उसका हिस्सा किसने ले लिया भाई? खाली एक ही पार्टनर ने लिया, ठीक है। तो इसको होल शेयर का मेथड आप कह सकते हो, एंटायर शेयर का मेथड आप कह सकते हो। तो जब जाने वाले पार्टनर का हिस्सा कोई एक ही पार्टनर ले ले सारा। तो अब यहाँ पे सीधी सी बात है कि S का पूरा हिस्सा T के पास गया तो T का हिस्सा बढ़ेगा या U का बढ़ेगा? T का। तो इसमें हम सीधा न्यू शेयर कैलकुलेट कर लेंगे। सीधा क्या कैलकुलेट कर लेंगे? कौन बचा है? T का पहले हिस्सा कितना होता था? किसका हिस्सा और मिल गया? वो और जोड़ दो इसके हिस्से में। S का हिस्सा कितना होता है? टोटल कितना हुआ भाई? 4/5। ठीक है, कुछ नहीं करना ज़्यादा, पूरा हिस्सा इसी को मिला है तो S का हिस्सा उठा के किसके हिस्से में जोड़ दो? D के में, तो उसका नया हिस्सा हो जाएगा। और नेक्स्ट U का पहले हिस्सा कितना होता था? क्या उसका हिस्सा बढ़ेगा? कोई चेंज होगा उसमें? नहीं, उसको तो कुछ मिला ही नहीं, उसका एज इट इज रख लो। तो ये इनका न्यू शेयर होगा, लेकिन हमें न्यू रेशो निकालना है। क्या निकालना है? अभी आपको बताया शेयर और रेशो में एलसीएम की बात होती है बस। अगर एलसीएम इक्वल है तो समझो ऑलरेडी रेशो में है, तो एलसीएम्स आर इक्वल, देन न्यू रेशो विल बी 4:1। ये है आपका थर्ड मेथड। कौन सा मेथड? जब पूरा हिस्सा एक ही पार्टनर ले। इसी एग्जाम्पल को हम दूसरे तरह से ले सकते हैं। अगर यहाँ T की बजाय किसका जिक्र किया गया हो? U का, तो हम क्या कहेंगे कि S का पूरा हिस्सा किसको मिल गया? U को मिल गया। किसको मिल गया? तो T का जो हिस्सा था, T के हिस्से में तो कोई चेंज होगा नहीं। और शेयर इसका कितना था? 2/5 एज इट इज रहेगा। U का 1/5 प्लस S से और मिलेगा 2/5, कितना हो जाएगा? एलसीएम इक्वल है तो न्यू रेशो यहाँ कितना आ जाएगा? 2:3। तो ये होल शेयर का मेथड है। जब जाने वाले पार्टनर का पूरा हिस्सा किसी एक ही पार्टनर को मिलता हो तो उसी के में जोड़ दो आप शेयर, ठीक है, एलसीएम इक्वल करके न्यू रेशो निकालो, ठीक है। तो 3 मेथड हमारे हो गए, एक सिंपल मेथड, एक इक्वल वाला मेथड और एक होल शेयर का मेथड। कौन सा भी? नेक्स्ट मेथड पे चलते हैं। नंबर 4 देखिए, नंबर 4 पे जो आता है वो हम ले सकते हैं कि रेशो वाला मेथड। कौन सा मेथड? और रेशो वाला मेथड क्या है कि जो भी पार्टनर बिजनेस से जाए उसका हिस्सा बाकी पार्टनर किसी रेशो में लेते हैं। किसी रेशो में, कोई रेशो बता दें, जैसे समझ लेते हैं, हम पार्टनर ले लेते हैं M&O, 3 पार्टनर, और उनका रेशो ले लेते हैं 4:3, ठीक है। उसने लिखा और रिटायर्स, कौन रिटायरमेंट लेता है? एंड his share is taken up by M and N in 3:1। इस तरह का क्वेश्चन हो सकता है। कौन रिटायरमेंट लेता है भाई? हो जाता है रिटायरमेंट लेके, और उसका जो शेयर है किस किसके द्वारा लिया जाता है? किस रेशो में लिया जाता है? तो जाने वाले पार्टनर का हिस्सा बाकी पार्टनर किसी रेशो में लेते हो
उस मेथड को हम रेशो वाला मेथड कह सकते हैं। कौन सा मेथड? क्योंकि एक रेशो की बात हो रही है। तो चलिए इसकी कैलकुलेशन करते हैं। कोई फॉर्मूला नहीं है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलना है। पहले तो हम ये निकालेंगे कि O का हिस्सा कितना N को मिलेगा और कितना N को मिलेगा। पहले तो ये कैलकुलेशन होगी ना, तो चलिए वो कैलकुलेट करते हैं। 3:1 को अगर हम बात करें तो इसको क्या लिख सकते हैं? तो जो भी O का हिस्सा है उसका इतना हिस्सा M ले लेगा, उसका इतना हिस्सा कौन लेगा? N। इसकी कैलकुलेशन करनी है। क्या करनी है? चलिए M रिसीव्ड फ्रॉम O, M जो रिसीव करेगा O से, M कितना करेगा? 3/4। किसका 3/4? 2/9 का। तो इसका हिस्सा है कितना? इसी में से तो मिलेगा, और इसमें से कितना हिस्सा मिलेगा? कर दो कैलकुलेट। 3/4 ऑफ 2/9, या तो कैंसिल कर लो, ये हो गया 1/6। कितना हो गया? अब हम करेंगे N रिसीव फ्रॉम O। N को कितना मिलेगा? 1/4। 1/4 किसका 1/4? 2/9। तो भाई ये 2 से कैंसिल, 1/8। 1/8। तो पहले हम ये कैलकुलेट करेंगे कि O से M को कितना हिस्सा मिलेगा और N से कितना, वो हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करेंगे। अपनी तरफ से कोई फॉर्मूला नहीं लगाना। अब पता चल गया M को इतना हिस्सा मिलेगा O से और N को इतना मिलेगा। तो इनको इतना हिस्सा मिलेगा, तो इनका हिस्सा बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा। तो बढ़ा दो भाई, यहाँ पे कैलकुलेट कर देता हूँ। न्यू शेयर, क्या कैलकुलेट करेंगे भाई? न्यू शेयर। M का पुराना शेयर कितना होता था? होता था ना? कितना और मिलेगा O से? प्लस कर दो 1/6। एलसीएम 18 ले ले। एलसीएम 18, 8 + 3 कितना हो गया? 11/18। N की बात करें, N का ओल्ड शेयर कितना होता था भाई? होता था। कितना और मिल जाएगा? प्लस 1/18। एलसीएम 18, 6 + 1 7/18। ये इनका न्यू शेयर क्या है? और न्यू रेशो हमें निकालना है। न्यू रेशो में एलसीएम देखा जाता है, तो एलसीएम इक्वल है, तो ये न्यू शेयर भी क्या होगा जाएगा? और इसको लिख देंगे 11:7। दिस इज न्यू रेशो। ठीक है भाई, ये मेथड नंबर 4, जिसमें जाने वाले पार्टनर का हिस्सा बचे हुए पार्टनर किसी रेशो में लेते हो, तो पहले तो उस रेशो के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करो उनको कितना कितना हिस्सा मिलेगा, फिर उनके पुराने हिस्से में वो जोड़ दो, उनका नया हिस्सा आ जाएगा, एलसीएम इक्वल कर लो, नहीं है तो न्यू रेशो बन जाएगा। तो ये हमारे न्यू रेशो के केसेस थे, मोस्टली इन्हीं का यूज वो करता है। ठीक है, तो चाहे किसी पार्टनर का रिटायरमेंट हो, चाहे किसी पार्टनर की डेथ हो, हम इस तरह से न्यू रेशो की कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है, डेथ और रिटायरमेंट में फ़र्क नहीं है। न्यू रेशो के पॉइंट ऑफ व्यू से न्यू रेशो तो वैसे ही निकलेगा, चाहे डेथ की बात हो रही हो चाहे रिटायरमेंट की। ठीक है, तो इस टॉपिक के क्वेश्चंस आप करोगे अपनी बुक से। ठीक है।